शिव हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और लोकप्रिय देवता है। उन्हें जगत का संहारक देवता भी माना जाता है। हिंदू धर्म और विशेष रूप से शैव शाक्त संप्रदायों में उन्हें परब्रह्म सर्वोच्च ईश्वर माना गया है। वह त्रिदेवों में एक देव है। इन्हें देवों के देव महादेव, भोलेनाथ, शंकर, आदिदेव, आशुतोष, महेश, कपाली, पार्वती वल्लभ, कपाली, महाकाल, रामेश्वर, भिलपति, भिलेश्वर, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधार आदि नामों से भी जाना जाता है। तंत्र साधना में उन्हें भैरव तथा वैदिक साहित्य में उन्हें रुद्र कहा गया है। भगवान शिव की शक्ति और अर्धांगिनी माता पार्वती है। शिव नित्य कैलाश लोक में अपनी प्रियतमा सहचारी मां पार्वती के साथ विहार करते हैं। इनके पुत्र कार्तिकेय, अयप्पा और गणेश हैं तथा पुत्रियां अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी हैं। शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में देखे जाते हैं और उनकी पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। शिव के गले में नाग देवता विराजित हैं और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए हैं। कैलाश में उनका वास है। ये शैव मत के आधार है। इस मत में शिव के साथ शक्ति सर्व रूप में पूजित है। शिव जी को संहार का देवता कहा जाता है। शंकर जी सौम्य आकृति एवं रौद्ररूप दोनों के लिए विख्यात है। इन्हें अन्य देवों से बढ़कर माना जाने के कारण महादेव कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत है और यह काल महाकाल ही ज्योतिषास्त्र के आधार है। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। राम, रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। शिव के कुछ प्रचलित नाम महाकाल, आदिदेव, किरात, शंकर, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय, मृत्यु पर विजयी, त्र्यंबक, महेश, विश्वेश, महारुद्र, विष्णु, नीलकंठ, महाशिव, उमापति, पार्वती के पति, कालभैरव, भूतनाथ, त्रिलोचन, तीन नयन वाले, शशिभूषण आदि। भगवान शिव को रुद्र नाम से जाना जाता है। रुद्र का अर्थ है रुद्र, दूर करने वाला अर्थात दुखों को हरने वाला। अतः भगवान शिव का स्वरूप कल्याण कारक है। रुद्राष्टाध्याय के 5वें अध्याय में भगवान शिव के अनेक रूप वर्णित हैं। रुद्र देवता को स्थावर जंगम सर्व पदार्थ रूप, सर्व जाति मनुष्य, देव, पशु, वनस्पति रूप मानकर के सर्व अंतर्यामी भाव एवं सर्वोत्तम भाव सिद्ध किया गया है। इस भाव का ज्ञाता होकर साधक अद्वैतनिष्ठ बनता है। रामायण में भगवान राम के कथन अनुसार शिव और राम में अंतर जानने वाला कभी भी भगवान शिव का या भगवान राम का प्रिय नहीं हो सकता। शुक्ल यजुर्वेद संहिता के अंतर्गत रुद्र अष्टाध्यायी के अनुसार सूर्य, इंद्र, विराट पुरुष, हरे वृक्ष, अन्न, जल, वायु एवं मनुष्य के कल्याण के सभी हेतु भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। भगवान सूर्य के रूप में वे शिव भगवान मनुष्य के कर्मों को भली भांति निरीक्षण कर उन्हें वैसा ही फल देते हैं। आशय यह है कि संपूर्ण सृष्टि शिव में है। मनुष्य अपने अपने कर्मानुसार फल पाते हैं, अर्थात स्वस्थ बुद्धि वालों को वृष्टि रूपी जल, अन्न, धन, आरोग्य, सुख आदि भगवान शिव प्रदान करते हैं और दुर्बुद्धि वालों के लिए व्याधि, दुख एवं मृत्यु आदि का विधान भी शिव जी करते हैं। शिव के नंदी गण, नंदी, भरिंदी, रिटी, टुंडी, श्रृंगी, नंदिकेश्वर, बेताल, पिशाच, तोतला, भूतनाथ। पूजन। शिवरात्रि की पूजा रात्रि के चारों प्रहर में करनी चाहिए। 8 शिव को बिल्वपत्र, पुष्प, चंदन का स्नान प्रिय है। इनकी पूजा के लिए दूध, दही, घी, चीनी, शहद, इन 5 अमृत जिसे पंचामृत कहा जाता है से की जाती है। शिव का त्रिशूल और डमरू की ध्वनि मंगल गुरु से संबंधित है। चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान होकर अपनी कांति से अनंताकाश में जटाधारी महामृत्युंजय को प्रसन्न रखता है, तो बुधादि ग्रह संभाव में सहायक बनते हैं। महामृत्युंजय मंत्र शिव आराधना का महामंत्र है। सावन सोमवार व्रत को काफी फलदायी बताया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। लोग महाशिवरात्रि का व्रत अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं। अनेक नाम। हिंदू धर्म में भगवान शिव को अनेक नामों से पुकारा जाता है। रुद्र, रुद्र से अभिप्राय जो दुखों का निर्माण व नाश करता है। पशुपतिनाथ, भगवान शिव को पशुपति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह पशु पक्षियों व जीवात्माओं के स्वामी है। अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति के मिलन से अर्धनारीश्वर नाम प्रचलित हुआ। महादेव, महादेव का अर्थ है महान ईश्वरीय शक्ति। भोलेनाथ, भोलेनाथ का अर्थ है कोमल हृदय, दयालु व आसानी से माफ करने वालों में अग्रणी। यह विश्वास किया जाता है कि भगवान शंकर आसानी से किसी पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। लिंगम पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। नटराज, नटराज को नृत्य का देवता मानते हैं क्योंकि भगवान शिव तांडव नृत्य के प्रेमी हैं। शिव शब्द का अर्थ शुभ, स्वाभिमानिक, अनुग्रहशील, सौम्य, दयालु, उदार, मैत्रीपूर्ण होता है। लोक व्युत्पत्ति में शिव की जड़
शिव है जिसका अर्थ है जिनमें सभी चीजें व्यापक है, और वाह इसका अर्थ है अनुग्रह के अवतार। ऋग्वेद में शिव शब्द एक विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, रुद्रा सहित कई ऋग्वेदिक देवताओं के लिए एक विशेषण के रूप में। शिव शब्द ने मुक्ति, अंतिम मुक्ति और शुभ व्यक्ति का भी अर्थ दिया है। इस विशेषण का प्रयोग विशेष रूप से साहित्य के वैदिक परतों में कई देवताओं को संबोधित करने हेतु किया गया है। ये शब्द वैदिक रुद्रा शिव से महाकाव्यों और पुराणों में नाम शिव के रूप में विकसित हुआ, एक शुभ देवता के रूप में जो निर्माता, प्रजनक और संहारक होता है। महाकाल अर्थात समय के देवता, ये भगवान शिव का एक रूप है जो ब्राह्मण के समय आयामों को नियंत्रित करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए नियमित रूप से ओम नमः शिवाय का जाप करें, सोमवार का व्रत रखें और बेलपत्र, गंगाजल, दूध, धतूरा और भांग जैसी शिव जी को प्रिय चीजें अर्पित करें। इसके अतिरिक्त सादा जीवन, आत्मनियंत्रण और पवित्रता का पालन करें और शिव पुराण का पाठ करें। विस्तार में जप। ओम नमः शिवाय का जाप भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे प्रभावी तरीका है। सोमवार व्रत। सोमवार का व्रत और शिव जी की पूजा, विशेष रूप से सावन के महीने में महादेव को प्रसन्न करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। बेलपत्र, गंगाजल, दूध, धतूरा और भांग, ये सभी वस्तुएं भगवान शिव को प्रिय है और इन्हें अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं। सादा जीवन, आत्मनियंत्रण और पवित्रता, इन गुणों का पालन करना भी भगवान शिव को प्रसन्न करने में सहायक होता है। शिव पुराण का पाठ। शिव पुराण का पाठ करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। दूसरों की मदद करना। जानवरों सहित दूसरों की देखभाल करना और उनकी मदद करना भी भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक तरीका है। शिव मंदिर में पूजा। शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करना भी एक अच्छा उपाय है। शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ। शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। दान। गरीबों और जरूरतमंदों को दान करना भी भगवान शिव को प्रसन्न करता है। सत्य और ईमानदारी। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सत्य और ईमानदारी का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव बहुत भोले हैं और भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसलिए इन सरल उपायों का पालन करके आप भी भगवान शिव की